हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इसमें कुल 40 सवाल देखने वाले आप लोग हिंदी का क्लास 9 का जो आप लोग एग्जाम है, बिल्कुल इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये मॉडल पेपर का सेट 1 है जो आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो इसको बना लिए हैं आप लोग देख लीजिए, आप लोग रिवीजन हो जाए। जो नहीं देखे हैं वो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे काफी सारे सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर रहेंगे। तो चलिए सभी को देखते हैं क्या क्या सवाल है। एक यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है सबसे पहले आप लोगों का, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, इसलिए जो भी वक्त अब थोड़ा बहुत बचा है उसमें अच्छे से पढ़ लो ताकि अच्छे से एग्जाम दे पाओ, ठीक है। तो चलो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें सवाल है। उससे पहले गद्यांश से इसका आप लोग पढ़ लीजिए, हिंदी में है, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। मैं सीधे सवालों की तरफ चलता हूं और उसका जवाब देने का प्रयास करता हूं। पहला सवाल है, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? तो जब आप गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नववर्ष के जो आगमन होता है दोस्तों, नववर्ष का उसी के समय ये त्योहार मनाते हैं, ठीक है। तो नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार, यहाँ पर किसानों के समय मतलब किसान आनंदित आनंदित होते हैं उस वक्त, ठीक है। तो एक का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कौन से त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? तो 2 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार, ठीक है। कौन सा त्योहार? तो महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार हमारे मन में, ठीक है, देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं। अगला सवाल देखिए 3 नंबर क्या है, सभी त्योहार का लक्ष्य क्या है? तो सभी त्योहार का लक्ष्य दोस्तों है उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। त्योहार का अर्थ क्या होता है? आप लोग जब पढ़ोगे गद्यांश में पता चलेगा कि उसमें निहित जो अच्छे विचार है उसको पूरे समाज में फैलाना, यही त्योहारों का लक्ष्य होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दे। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दे, तो इसका दोस्तों उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? त्योहारों का महत्व। कि त्योहारों का क्या महत्व है हमारे दिन भर जीवन में, या फिर जो भी त्योहारों के महत्व के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है इस गद्यांश में, इसलिए सही जो शीर्षक होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए? त्योहारों का महत्व। उमंग शब्द का पर्यायवाची मतलब इससे मिलता जुलता शब्द क्या होगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उमंग का उल्लास। जी हाँ दोस्तों, उमंग का होता है उल्लास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और एक पद्यांश दिया गया यानी कि कविता टाइप का। अच्छा है, मैं जब अकेला होता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है, सोचकर वक्त के उस दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। इसको पढ़ लेना आप लोग। चलिए मैं सवालों की तरफ चलता हूँ। पहला सवाल है 6 नंबर, कवि को अकेले में किसकी याद आती है? तो दोस्तों कवि को अकेले में माँ की याद आती है। ये जो पद्यांश लिखा गया माँ के बारे में लिखा गया है, तो कवि को अकेले में किसकी याद आती है? तो माँ की याद आती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, नाज नखरे उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आप सुने होंगे ना, अरे बड़ा नखरा कर रहा है तुम, ठीक है। तो नाज नखरे मतलब क्या? किसी का नखरे सह रहे हैं आप, किसी का नखरा सह रहे हैं आप, तो नाज नखरे उठाने का मुहावरा जो है उसका सही अर्थ हो जाएगा हर तरह की इच्छा पूरी करना, ठीक है। किसी का नखरा आप भी तो उठाते होंगे या उठाती होंगी। नेक्स्ट वाले, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? तो दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? कहती थी कि बेटा मेरा शेर बनेगा, ठीक है। क्या कहते थे माँ कवि को कहती थी कि बेटा मेरा शेर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है दोस्तों, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? जब कवि डर जाता था तो माँ क्या करती थी? तो दोस्तों माँ उस वक्त अपनी ममता भरे आंचल में उसे छुपा लेती थी, ठीक है। जब कभी डर जाता तो क्या करता था माँ? माँ करती थी क्या? अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। हम लोग दैनिक जीवन में भी दोस्तों ऐसे ही होता है ना, कि हम लोग जब छोटे बच्चे थे तब डर जाते तो माँ अपने क्या आंचल में हमें छुपा लेती थी, और वो सबसे सुकून भरा स्थल होता था। सबसे दुनिया मतलब कह सकते हैं एक अलग ही टाइप का वहाँ सिक्योरिटी फील होता है आपको, बिल्कुल डर हमारा सारा डर गायब हो जाता था वो बचपन में। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दे। तो इसका उचित शीर्षक दोस्तों माँ का प्यार, माता का आंचल, माँ की ममता, सभी सेम है, ठीक है लगभग। तो सभी यहाँ पर उपयुक्त, सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला खंड ख है जो कि व्याकरण पोर्शन से आप लोग का यानी कि ग्रामर पोर्शन से। चलिए देख लेते क्या है। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे कहते हैं। देखिए शब्द के पहले जो जुड़ता है दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जी हाँ बिल्कुल, उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। याद रखना, कोई भी शब्द का जो पहले जुड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग, जो बाद में जुड़ता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय। जैसे आकाश को ही ले लीजिए, आकाश का आ जो है, आ क्या हो गया? आ हो गया उपसर्ग, और काश क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय पर मतलब पर में मतलब बाद में, उपसर्ग मतलब पहले, समझ जाना इतना, ठीक। सुनारीन शब्द में से किस प्रत्यय का प्रयोग है? सुनारीन प्रत्यय मतलब अभी बताएं, प्रत्यय मतलब पर यानी कि बाद में, ठीक है। तो 12 का सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देखिए सुनारीन, ऋण इन आ रहा है तो इन, या ऑप्शन सी सही है, और डी में भी वही चीज है। तो यहाँ पर दोस्तों सी और डी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर मिस्टेक किया है थोड़ा सा, तो अलग अलग ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, सी और डी दोनों सही होगा। एग्जाम में इस प्रकार का गलती नहीं होगा। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, आप सभी जानते हैं ना, क्या होता है? जी हाँ, गगन। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गगन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि सीता आम खाती है, इसका वाक्य में ने परसर के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? दोस्तों इसमें अब ने जब जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? सीता ने आम खाई। ठीक है, तो 14 का जो है ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 15 नंबर, 4 लीटर दूध में विशेषण, विशेषण मतलब क्या? उसकी विशेषता। दूध कितना है? 4 लीटर, 15 का 4 लीटर सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर देखो, राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ठीक है, राम ने समय पर काम पूरा किया, इसमें कौन सा वाक्य लग रहा है, मतलब कौन सा वाक्य का भेद है? तो 16 का दोस्तों सही उत्तर है सरल वाक्य। बिल्कुल, राम ने समय पर काम पूरा किया, सरल वाक्य है ना। आगे देखो क्या, मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। ध्यान सुनना, यहाँ और जुड़ गया है, तो जब भी और जुड़ता है तो क्या हो जाता है? ये संयुक्त वाक्य हो जाता है ना, तो इसलिए वाक्य का भेद क्या हो जाएगा? यहाँ पर संयुक्त वाक्य। यहाँ पर उस तरह कुछ भी नहीं था, सिंपल सा वाक्य था, सरल वाक्य हो गया। यहाँ पर और जुड़ गया तो क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य। या फिर जुड़ जाता, लेकिन जुड़ जाता, की जुड़ जाता, तो वो फिर क्या होता? मिश्र वाक्य हो जाता। तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। 18 नंबर, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ। दोस्तों इसका सही अर्थ आप लोग तो सभी बता पाओगे, आप लोग कई बार 9 2 11 हो चुके होंगे कई जगह से, तो क्या हो जाएगा? भाग जाना। जी हाँ, 18 नंबर का सी बिल्कुल सही हो गया। 19 नंबर देखो क्या बोल रहा है, लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वचन आप बदल दोगे। ठीक है, वचन बदलने क्या? लड़के अच्छे हैं, लड़की अच्छी है, लड़की में अच्छाई है, या फिर लड़कियां अच्छी है। ठीक है, तो जब वचन बदल दोगे दोस्तों तो 19 का इसका सही उत्तर हो जाएगा लड़के अच्छे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण क्या हो जाएगा? लड़के अच्छे हैं हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक वचन होता है, बहुवचन होता है ना, तो उस प्रकार जब लड़का था तो एक वचन हो गया, लड़के बहुत सारे वचन हो गया, मतलब बहुवचन हो गया। विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे बोलते हैं विशेष्य। जिस चीज का विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य बोला जाता है, यानी कि 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का और एक है यहाँ पर, पाठ्य पुस्तक से गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ लेना। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देबल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। पढ़ना काफी अच्छा है। मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? इस पद के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो कबीरदास जी हैं। एक इसका ए याद रखना, सही उत्तर हो जाएगा। ये जो पद है ये कविता किसने लिखा था? कबीरदास जी ने लिखा था। मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न देबल न मस्जिद न काबे कैलाश में। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? तो दोस्तों मनुष्य यहाँ पर ईश्वर को ढूंढ रहा है। बैराग का मतलब है, बैराग का क्या मतलब है? तो दोस्तों बैराग का मतलब वैराग्य है। ठीक है, वैराग्य, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर देखो, पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? ये जो आप पढ़े हो उसमें आप काबा और कैलाश 2 तीर्थ स्थलों का नाम आया है, तो 24 का यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काबा और कैलाश। दोस्तों अब आप लोग ये किताब से है उसको देखो, सब सांसों की श्वास में सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ईश्वर सभी को कण कण में रहते हैं, सभी जीवों के कण कण में रहते हैं, ईश्वर कहीं नहीं रहते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या देखिए, ईश्वर हम सब सांसों की श्वास में, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? ईश्वर सभी जीवों के कण कण में रहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट है, मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? तो ये दोस्तों जो हो जाएगा हंस विहार, मतलब वहाँ विचरण टाइप का होगा। ठीक, नेक्स्ट, कबीरदास का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 27 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1398 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 28 नंबर, इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है? मतलब कबीर की रचनाएं किसमें संग्रहित है? तो ये हो दोस्तों बीजक जो है, बीजक। ठीक है, बीजक में कबीर की रचनाओं का संग्रह है, किसमें? बीजक में, याद रखना। 28 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। 29 नंबर देखिए बोल रहा है क्या कि पखा पखी का क्या अर्थ है? तो पखा पखी का अर्थ क्या है दोस्तों? पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, याद रखना। पखा पखी मतलब पक्षा पक्षी या पखा पखी, तो पक्ष विपक्ष याद रखना। ठीक है, संसार को किसके समान बताया गया है? 30 नंबर सवाल देखिए, संसार को दोस्तों कुत्ते के समान बताया गया है। बिल्कुल हंसना नहीं, कुत्ते के समान यहाँ पर कवि के द्वारा बताया गया है। अगला सवाल देखो, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा ला गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की
दो रोटियां लिए निकली। और जो झूरी कहानी है दोस्तों, आप लोग सुने होंगे, दो बैलों की कथा, ठीक है। तो दो बैलों की कथा का कहानी है। इसमें देखो पहला सवाल क्या है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती है, क्या खिला जाती थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा रोटियां। रात को क्या रोटियां उसे खिला जाती थी दोनों बैलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि लड़की के पिता का क्या नाम था। दोस्तों जो लड़की थी उसके पिता का नाम भैरव था, ठीक है। सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। तो दोस्तों उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा उसे मारती थी, बिल्कुल उसे मारा करती थी। और आगे देखो आप लोग दो बैलों की कथा पढ़ लेना, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहानी पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग का। दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो दोस्तों दोनों बैलों के साथ वे दिन भर जोते जाते थे और डंडे खाते थे। इस प्रकार का व्यवहार उन दो बैलों के साथ किया जाता था। उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक है, पता है सबको, जी हाँ बिल्कुल, प्रेमचंद है इनके लेखक। और तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी। तिब्बत की औरतें चाय चोड़ी में कूटती थी। आप लोग चोड़ी का मतलब जानते होंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बोलना। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी, चोड़ी में कूटती थी। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया। तो दोस्तों लेखक गलत रास्ते पर मील 1.5 मील चला गया था, ठीक है। आगे देखो 38 नंबर, शेख विहार में कंजूर बुद्धवचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 103। यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया था, इसलिए लेखक क्या लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ गया था, क्योंकि उनका घोड़ा धीमा चल रहा था। वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है। तो दोस्तों ये श्री कृष्ण की याद दिलाते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण सांवले थे, उसी प्रकार वृंदावन की पानी, सांवला पानी, श्री कृष्ण के सांवलेपन और श्री कृष्ण को याद दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हिंदी का सेट 1। अगर आप लोग चाहते हैं सेट 2 भी जल्द ला दूंगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को एक काम करना होगा, सभी को शेयर करना होगा। देखिए सेट 1 और सेट 2 भी कर लेते हैं तो आप लोग को काफी बढ़िया तैयारी हो जाएगा। और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन एक चीज कीजिए, सभी को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना मैं इंटरेस्ट होकर आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए सभी को शेयर कीजिए और सभी को कमेंट करके जरूर बोलेंगे प्यार से, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।